तो इससे अच्छा रिश्ता है। और वैसे भी विकास के कार्य तो अभी जैसे आ रहे हैं तो पूरा पता लग रहा है कि सीसी हो चुकी है, सारे लाइट और सड़क का काम लगभग लगभग पूरे खींवसर विधानसभा क्षेत्र में पूरा हो चुका है। अब पानी की छोटी मोटी समस्या है जो नारायण जी भाई साहब ने अभी आपको बता दी है कि आपकी टंकी सैंक्शन भी हो चुकी है, कुछ कारणों से थोड़ा रुका हुआ है तो वो जल्दी शुरू हो जाएगा। आगे इस विकास को इसी तरह लगातार बढ़ाने के लिए मैं आपसे एक ही निवेदन करने आई हूँ कि इस विकास को लगातार 4 चांद अपने खिमसर को कैसे लगे, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आरएलपी को 1 नंबर पे बोतल के निशान पर वोट देकर आशीर्वाद देना है। आज माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आई हैं, तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि भाई गणना इतना नगड़ान बोलाए दीजो, सबने एक एक जाए नहीं सको तो फोन मत बात करो, जन एक वोट की अपील जरूर करी जो कि एक एक वोट बीनणी देनो है। राम राम सा, धन्यवाद। अब संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने नागौर के लोग श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब से कि आप चिमरानी की चुनावी सभा को संबोधित करें। चिमरानी में 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। राम साहब पीर की, तेजाजी महाराज की। उपस्थित मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, हमारे हनुमान जी भाकर, जिला पंचायत सदस्य हमारे दिनेश गोदारा, बड़े भाई हमेशा मेरे साथ रहे सुख दुख के अंदर मेघ सिंह जी, करनाल के हमारे तेजा स्थली के अध्यक्ष सुखराम जी, सम्मानित मंच चिमरानी के तमाम मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, इस गांव का जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम, क्योंकि मेरा गांव तो आ जाता नागौर विधानसभा क्षेत्र में, तो करनाल चिमरानी ये मेरे ही माने जाते हनुमान जी के गांव यही है। और आप लोग हमेशा 77 से लेकर 43 साल के अंदर आपने लगातार वोट डाला, कब बातों को सोच के और आपकी इच्छा के अनुरूप कनिका को चुनाव के अंदर उतारा है। एक तरफ और राजस्थान की सरकार है और भाजपा का जो उम्मीदवार है अपने ही ट्रेनिंग लेके गया हुआ है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई देश में लड़ रही है, चाहे किसानों के 3 काले कानून हो, चाहे सेना को ठेके पे दिया और पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी और आपका सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। जो देश में सम्मान बढ़ाया, इस चुनाव परिणाम से इतना ही असर होगा, बीजेपी जीतेगी तो एक दिन अखबार में छप जाएगा कि भजनलाल की कार्यशैली पे मोहर लगी, कहते भजनलाल सही है। और आरएलपी जीती तो संदेह जाएगा कि खींवसर के किसान के बेटों ने मोदी अमित शाह भजनलाल का घमंड उतार दिया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत सही शामिल है। 2.5-3 घंटे लेट हो गया, चिमरानी के काफ़ी काम आपने मुझे बता रखे हैं और मैं कोशिश प्रयास भी पूरा कर रहा हूँ। छोटी मोटी कोई बातें अगर आपसे आपकी है उनको भुला के, ये बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई जब आती है तो छोटी लड़ाइयों को भूल जाते हैं। जब गांव पे हमला होता है तो पूरा गांव एक हो जाता है, जाति पे हमला होता है जाति एक हो जाती है। ये हमला राजस्थान के किसानों के सम्मान स्वाभिमान पे हमला है। एकजुट होकर सारे लोग इस चुनाव के अंदर मतदान करें। मुझे लगातार आपने 6 चुनाव मुझे और नारायण को 7 बार आपने जिताया, हमें घिरने नहीं दिया और इस बार भी आप पूरा आशीर्वाद देंगे। पिछली बार कुछ लोग दूसरे तरीके से 100-150 वोट हर गांव में कम हो गए थे, इस बार उन भाइयों से भी आह्वान करूंगा, अपन सब एक हैं और एक होकर हमें रहना है। चिमरानी के 2-3 काम माताएं बहनें बैठी है, मुझे याद है। मैं अब आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि चिमरानी गांव में उधर से सड़क से लेके यहाँ तक अंदर तक सारी कंप्लीट तुड़ा के सीसी बना दूंगा। जहाँ जहाँ आपकी ब्लॉक अगर खराब है पूरी कंप्लीट सीसी के साथ टावर वाली सड़क आपकी उसको भी निकाल देंगे। और लाइन शिफ्टिंग का पैसा दे दिया, आपने पढ़ लिया होगा सोशल मीडिया पर, चिमरानी का पैसा आ गया, 1-2 दिन में उसका काम भी चालू करा देंगे। स्कूल आपकी अच्छी बन गई, स्कूल को कर्मोन्नत करा देंगे। अभी कितनी है ये स्कूल, तो बाहर भी करवा देंगे इसको, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और दूसरे जो भी आपकी गांव की मांग है, डिमांड है, वो 100% पूरा करेंगे। बेटियां देख रही है, अब तो आपको आंटी जी का नंबर भी आप ले लो, मेरे से बात नहीं कर, फट से फ़ोन किया, आप कर लो प्रयास, क्योंकि मिलकर ही तो लड़ाई जीती जाएगी। अकेला मैं कहाँ लड़ पाऊंगा। नारायण हो गया, मैं हो गया, ये हो गए, देखो मंच पे जितने लोग बैठे हैं तो पुणे इस हिसाब से मैं चलाऊँ। दूसरे उम्मीदवार अगर जीत भी जाएंगे, आपको पता पटाखे कहाँ चलेंगे, जानते हो आप सारी बातें।
किन लोगों के घेरे के अंदर है, खुद के हाथ में कुछ भी नहीं, रिमोट कंट्रोल खींवसर में, कुचेरा में 3 जगह रिमोट कंट्रोल है, कौन कब दबा दे उधर ही जाना पड़ेगा। ये स्वतंत्र है, या कोई भी आ सकता है। पहली बार कोई सांसद नागौर के अंदर अपना घर बना के रह रहा है। 55-60 साल तक मेहराम जी किसी एमपी का नागौर में घर नहीं था, बताओ मुझे था तो घर। मैं सारी तथ्यों की बात करूंगा भाई, विरोधी कहते हैं उनको भी पूछना चाहता हूं। सेवा पूरे राजस्थान की, और राजस्थान और देश के लोग नागौर आने लग गए। तेजा जी का मंदिर देखो आप, बनना शुरू हो गया। लोग आपने नहीं बनाया, मेरे से पहले 60 साल लोग वोट लेके उन्होंने बना दिया क्या? मैंने चालू तो करवा दिया। 5000 मंदिर बन गए देश में। तेजा जी महाराज कितने? 5000 मंदिर। ये भी बन जाएगा, और इतना शानदार बनेगा कि लोग दर्शन करने के लिए पूरे देश से आएंगे। और मैं रामदेवरा से तेजा जी के यहाँ पे जो फड़ौदी की लाइन जाएगी, ये पर्यटन क्षेत्र में भी रेल चला के एक नया संदेश जाए। हमारे लाखों जो तेजा भक्त आते हैं उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, आप लोग मिलजुल के रहते हैं। और सर्व समाज से अपील करता हूं कि चुनाव चिन्ह बोतल, और बोतल 1 नंबर पे इस बार। बल्ला नजदीक नहीं, बल्ले को पीछे भगा दिया इस बार। ये बोर्ड खराब नहीं करें, सीधा मशीन में देके 1 नंबर बोतल दिखेगी, बटन दबाना है। और जितने ही बार बटन दबाओगे उतने ही किसान कौम का जयकारा इस देश में गूंजेगा। और प्रदेश देश के लोग इस चुनाव के अंदर आने लगे। आज से आप देखना कि पूरी देश की मीडिया और प्रदेश की मीडिया गांव-गांव गली-गली घूमेगी। इसलिए इंटरव्यू बयान में दो तो ताकत वाला देना कि भाई हम सब जगह आएंगे, लोग मजा आ रहा है लोगों को। लोग कह रहे हैं हनुमान जी ने ऐसा क्या पिला दिया खींवसर के अंदर कि लगातार हर चीज़ों से उठते कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा भी मिली करीब करीब, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि किस तरह मिलकर इन लोगों ने किया। तो मैं आपको विश्वास देता हूँ चिमरानी का जो बचा हुआ काम है उसको मैं पूरा कराऊंगा। काम खूब कराए, आगे भी कराएंगे। गोवा वाले बैठे हैं पास में, आपका भी पूरा ध्यान रखना, आप चिंता मत करो घेवर जी। मैंने बेड़ो ही रखा है खींवसर में गोवा, आधी बार हाथे रहो वहाँ के। पानी की जो समस्या थी वो जल्दी टंकी का निर्माण चालू करा के हमारे बहुत आवश्यक ये काम है। और बचा हुआ कोई भी काम आप लिख के दे देना, काम आपके 100% पूरे करेंगे। काम मैंने ही किए थे, मैंने ही आपको काम याद दिलाए। मेरे से पहले नेता आए, बाय बाय करके चले गए, 5 साल बाद आए और फिर भाग गए। पहली बार यहाँ के आम आदमी को उसके अधिकार के प्रति जागरूक किया, आपको लड़ना सिखाया, और संघर्षों के साये के अंदर आपको आगे बढ़ना सिखाया। विकास भी किया और आपका सम्मान भी करवाया, और सरकारों को डराया और सरकारों को झुकाया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, पूरा आशीर्वाद रखना।